विराट कोहली इस जनरेशन के बेस्ट बैट्समैन। टी20 में उनके रिकॉर्ड्स अनमैच्ड हैं, लेकिन कल उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया ये कह के कि ये उनका आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच है। रोहित शर्मा के बारे में सबको पता था कहीं ना कहीं कि ये उनका लास्ट टी20 है, क्योंकि शायद उनको तो कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन विराट कोहली जो अभी आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर थे, रोहित शर्मा से वो 2 ईयर यंगर हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर वो रोहित की एज तक भी खेलते तो अगला टी20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही होना है वो खेल सकते थे। और मुझे यही लगा था कि शायद अगला टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेल के ही वो रिटायर होंगे। लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये सही मौका है, क्योंकि ट्रॉफी हाथ में थी और ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। आने से पहले भी कुछ क्वेश्चंस उठे थे, तो उन्हें लगा कि शायद ये सही वक्त है कि इस वक्त वो इस फॉर्मेट को छोड़ दें, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट और अगले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी कर सकें। आई थिंक ये बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि मॉडर्न डे गेम दिन ब दिन और फास्ट होती जा रही है, और मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं हम सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम यहाँ तक बिना विराट कोहली के ही पहुँचे। फाइनल में ऑफ कोर्स विराट कोहली की इनिंग्स बहुत बड़ी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट विराट कोहली के कंट्रीब्यूशन के बिना इंडिया इस टूर्नामेंट में इतने आगे तक आई। लेकिन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द ग्रेट मैन, क्योंकि ये 2014 और 2016 ये दोनों वर्ल्ड कप्स में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे कि उस टाइम वर्ल्ड कप इनके हाथ नहीं आया। इनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड हैं कि क्या ही कहूँ। ये पहले प्लेयर थे जिन्होंने 3500 रन्स पूरे किए। ये पहले प्लेयर थे जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन बनाए। एंड में थोड़ी से पुअर फॉर्म के कारण ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे, और इनके फ्रेंड रोहित शर्मा हाईएस्ट रन गेटर हैं फिलहाल टी20 इंटरनेशनल्स में विद 4231, और विराट कोहली के 4188 रन्स हैं। ये दोनों इसी पोजीशन पे फिनिश करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड बाबर आजम है जो ज़्यादा पीछे नहीं है, और मेरे ख्याल से आने वाले 6-8 महीनों में बाबर आजम इन दोनों को ओवरटेक कर जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम कभी भी तोड़ पाएंगे, या कोई भी क्रिकेटर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और उस तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। विराट कोहली का कैरियर एवरेज इन टी20 इंटरनेशनल्स 48.67 है। ये 50 के ऊपर था बिफोर द वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस के कारण ये एवरेज नीचे आती गई, और 48.67 के एवरेज से इन्होंने फिनिश किया है। इनके नाम और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ये 6 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उस 6 में से 2 तो वर्ल्ड कप ही थे जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत ही कम टाइम में 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, और शायद आने वाले कुछ दिनों में सूर्य कुमार यादव ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। विराट कोहली के सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर्स हैं। 39 टाइम्स उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है, जिसमें से कि 15 बार तो उन्होंने ये वर्ल्ड कप्स में किया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकंड हाईएस्ट उनके फ्रेंड रोहित शर्मा है अगेन विथ 12 हाफ सेंचुरीज। विराट कोहली के ये सारे स्टैट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन विराट कोहली का जो इम्पैक्ट रहा है, विराट कोहली ने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं, वो अपनी जगह पे बहुत मायने रखते हैं। आई थिंक जो उनकी बेस्ट नॉक थी, और जो मेरे ख्याल से टी20 इंटरनेशनल्स में भी कहीं ना कहीं टॉप नॉक्स में आएगी, वो थी जो उन्होंने मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ 82 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी। उस चेज़ में इंडिया की हालत बहुत बुरी थी। पाकिस्तान के स्कोर के आगे इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे 43 पे, और विन प्रेडिक्टर इंडिया को सिर्फ 15% चांस दे रहा था। लेकिन वो 15% चांस विराट कोहली के लिए बहुत था। उन्होंने वहाँ से टीम को बचाया। लास्ट में 3 ओवर में इंडिया को 48 रन्स चाहिए थे। आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 48 बॉल्स पे 48 चाहिए थे, और वो हार गए। और पिछले वर्ल्ड कप ने 18 बॉलों पे 48 चाहिए थे, और विराट कोहली ने वो करके दिखा दिया था। हारिस राउफ जो टॉप फॉर्म में चल रहे थे, जो बिग बैश कई बार खेले और ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड से फेमिलियर हैं, उनको उन्होंने जो 2 छक्के मारे थे, आई थिंक वो इंडियन फैंस की मेमोरी में उसी तरीके से बस गया है जैसे सचिन तेंदुलकर का शोएब अख्तर को छक्का। वो इनिंग्स के अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स मोहाली में खेली थी, अगेन N82 नॉट आउट की इनिंग्स, दैट वाज आल्सो एन ऑसम इनिंग्स, क्योंकि वो भी एक वर्चुअल नॉकआउट गेम था, और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम अपने पीक पे थी। उस ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के अगेंस्ट अकेले विराट कोहली ने टिक के जो 82 बनाया,
उससे रिलेटेड मैं आपको ये भी बता दूं कि 2016 का एशिया कप और 2016 का वर्ल्ड कप, ये दोनों में पूरी टीम में सिर्फ विराट कोहली खेलते थे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। सुरेश रैना के मतलब एज तो इतनी नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने करियर के बहुत ही पुअर फॉर्म से गुजर रहे थे और उसके बाद वो इवेंचुअली ड्रॉप ही हो गए थे। और उसके अलावा युवराज सिंह जो कमबैक कर रहे थे, जो उस पुराने वाले युवराज सिंह नहीं थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। उस युवराज सिंह के रहते इंडिया की पूरी, जो आप कह सकते हो टॉप 5-6 बुरी तरह से बिखरी हुई थी। और वहाँ विराट कोहली ने पहले एशिया कप में इंडिया को जितवाया, एशिया कप चैंपियन बनाया और फिर वर्ल्ड कप में अकेले सिंगल हैंडेडली सेमीफाइनल तक ले गए, जहाँ पे वो वेस्ट इंडीज से हार गए। उस टूर्नामेंट में अगर थोड़ा सा बाकी प्लेयर्स का सपोर्ट रहता तो शायद इंडिया 2016 में भी वर्ल्ड कप जीत सकती थी। 2014 वर्ल्ड कप में उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक 44 बॉल 72 की इनिंग्स खेली थी नॉट आउट, और इंडिया को आखिरी ओवर में जाके मैच जितवाया था। आई थिंक दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस टाइम डेल स्टेन अपने पीक पे थे, मॉर्ने मॉर्कल थे, इन सब को विराट कोहली ने अकेले हैंडल किया। उन्होंने फाइनल में भी 72 नॉट आउट बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया, युवराज सिंह ने एक थोड़ी सी स्लो नॉक खेल दी थी, 21 बॉलों पे 11 रन, और इंडिया बहुत क्लोज आके अनफॉर्चुनेटली फाइनल में श्रीलंका से हार गई। लेकिन फाइनल में विराट कोहली की वो इनिंग्स भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो विराट कोहली ने बड़े मैचेस में, बड़े ओकेजन्स पे स्टेप अप किया था। ऑफ कोर्स ऑफ लेट उनकी थोड़ी सी स्ट्राइक रेट कम हो गई थी, बट अपने पीक पे विराट कोहली उस स्ट्राइक रेट से खेलते थे विच वाज एनविएबल, क्योंकि उनकी स्ट्रोक मेकिंग और उनके शॉट्स बिल्कुल क्वालिटी शॉट्स होते थे। रोहित शर्मा ने बहुत बाद में जाके पिकअप किया और तेज़ खेलना शुरू किया, वरना आई वुड से कि 2010s के डेकेड में विराट कोहली टी20 क्रिकेट में इंडियन टीम को अकेले लेके चलते थे हर वर्ल्ड कप में। विराट कोहली की टी20 इंटरनेशनल कैरियर में सिर्फ एक सेंचुरी आई, जो अफगानिस्तान के साथ आई थी 2022 में ही, और आई थिंक दैट ट्रिगर्ड अ गुड फॉर्म, जिसकी वजह से उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में भी 292 रन्स बनाए थे। उनके 319 रन जो उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप में बनाए थे, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हाईएस्ट एवर रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट से ही अपने करियर की शुरुआत की, और एक ब्रांड ऑफ टी20 क्रिकेट से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। टी20 वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने अपना पर्सनल ड्रॉट तो ख़त्म कर लिया। इंडिया तो हालांकि 2007 में जीती थी, लेकिन विराट कोहली 2012 एडिशन से पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था, और इस एडिशन में वो जीत के ऑन अ हाई नोट फिनिश कर रहे हैं। कैप्टेंसी की बात करूँ तो विराट कोहली ने सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कैप्टन किया, और वो आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट एडिशंस था, 2021 का वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली उस वर्ल्ड कप में इंडिया कुछ खास नहीं कर पाई, और विराट कोहली के नाम में एक बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड गया कि वो पहले इंडियन कैप्टन बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा हो। हालांकि पर्सनली विराट कोहली ने उस मैच में भी हाफ सेंचुरी बनाई थी और इंडिया को हेल्प किया था एक पुअर स्कोर से रिकवर करने में, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच हार गई थी, और फिर न्यूजीलैंड से हार के इंडिया बहुत ही जल्दी उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। लेकिन आई थिंक ये फाइनल स्टेज और इतनी मेहनत, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर को आखिर में एक मौका मिल गया। ये वर्ल्ड कप भी बहुत पुअर होने के बावजूद विराट कोहली को फाइनल में एक मौका मिला, और विराट कोहली ने परफॉर्म करके बता दिया कि वाई ही इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट। उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके उस ओकेजन में ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, इंडिया को 34 फॉर 3 से रिकवर कराया, और जब वो डिसमिस हुए तो टीम का स्कोर 160 के ऊपर था। विराट कोहली ने हर तरीके की से वो अपने इनिंग्स को, आप कह सकते हो, लेके चले। पहले वो तेज़ स्टार्ट किया, फिर बीच में स्लो हो गए, एक एंकर का रोल किया, और लास्ट में फिर से ही जस्ट एक्सप्लोडेड। आखिरी के 11 बॉलों पे 26 रन बनाए और इंडिया को एक सेफ स्कोर तक ले गए, जो कि इवेंचुअली वर्ल्ड कप विनिंग स्कोर साबित हुआ। बहुत से लोग बाबर आजम को कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, लेकिन आपको बता दूं, जहां विराट कोहली ने 6 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जीता है, बाबर आजम आज तक प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड नहीं जीत पाए। अब वो आयरलैंड, जिम्बाब्वे और बाकी टीम्स के खिलाफ जितने रन बना के जितने भी रिकॉर्ड बना लें, खुद पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विराट कोहली के जो रन्स हैं वो क्वालिटी रन्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 4100 रन्स में से 1300 रन तो उनके वर्ल्ड कप में है, यानी 1/3 ऑफ हिज रन्स
हैव कम इन द वर्ल्ड कप्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो प्लेयर वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा रन बनाता है, 2 बार जो वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है, उसे आप किसी भी प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम नंबर्स एंड फैक्ट्स। एवरेज और स्ट्राइक रेट में वो बाबर आजम से एनीवेज बहुत ऊपर हैं, और आई थिंक ये कंपैरिजन अब एनीवेज ख़त्म हो चुकी है। बट स्टैट्स अपार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट था दैट ही फिनिश्ड ऑन अ हाई, ही फिनिश्ड अ लेजेंड, विनिंग अ वर्ल्ड कप एंड retiring is the best thing which can happen to a cricketer. You ask any cricketer and they would say that that is the best day to retire. I hope कि विराट कोहली 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें, एंड आई थिंक अब उनका एम होगा अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, क्योंकि अब T20 क्रिकेट वो खेलेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से अब ओडीआई और टेस्ट में हमें उनका बेस्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।